संभल में जामा मस्जिद के करीब मौजा कोट में वाक़ 8 बीघा कब्रिस्तान की आज पैमाइश होगी। कब्रिस्तान के एक हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कर मकान और दुकानें बनाए जाने का इल्जाम है। इसे लेकर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम और एएसपी ने पुलिस, पीएसी और आरआरएफ फोर्स के साथ मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च किया। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। वाज़ेह हो कि पिछले साल मस्जिद के सर्वे के दौरान ये तशद्दुद हो गया था और जामा मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान है उसकी जमीन पर कब्जा करने का ये मामला है और उसी के चलते आज 8 बीघा कब्रिस्तान की ये पैमाइश होगी और पुलिस इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है इस मामले को लेकर कि पैमाइश के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी पेश ना आए, माहौल खराब करने की कोई कोशिश ना करे। इसका खास इंतजाम किया गया है, खास एहतियात बरती जा रही है। इसी के चलते अलर्ट पर है पूरा इलाका, जवानों की तैनाती की गई है चप्पे चप्पे पर और हर तरीके से इलाके की को निगरानी में रखा गया है। तो अहम खबर इस वक्त संभल से आपको बता रहे हैं जहां पर आज कब्रिस्तान की पैमाइश है। इसका नापजोक की जानी है। नापजोक करने के लिए प्रशासन की टीम जो है गठित की गई है। उसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं और जो आवश्यक डिप्लॉयमेंट है वो हमारे द्वारा किया गया है। अभी एसडीएम साहब के द्वारा एएसपी साहब के साथ का भ्रमण किया जा रहा है। ये जो ज़मीन है 4780 स्क्वायर वर्ग मीटर में ये ज़मीन है और यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन और ठीक इसके साथ शाही जामा मस्जिद आपको की तस्वीरें दिखाऊंगे। इसके ठीक साथ की ज़मीन है जहाँ पर कब्रिस्तान बनी है और इसके पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। लगभग 22 दुकानें यहाँ पर बनाई गई है और जिसकी शिकायत दी गई थी, शिकायत के बाद जाँच के आदेश दिए और जाँच में पाया गया कि यहाँ पर जो 22 ऐसी दुकानें जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। यहाँ पर आप देखिए कब्रिस्तान की जमीन पर आपको तमाम ये पुलिसकर्मी नजर आएंगे, पीएससी के जवान नजर आएंगे जिनके सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। 8 थानों की पुलिस को यहाँ पर चल रहा है। हालांकि जो दुकानें हैं किराए पर दी गई है। सरफराज नाम का शख्स है जिसकी कई यहाँ पर दुकानें जिसे किराए पर दी गई है और खुद यहाँ पर राजस्व अधिकारी सर ये जो पैमाइश आप कर रहे हैं ये कब से शुरू हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि कितने ऐसी दुकानें हैं जो इसके जद में आए हैं? भाई देखिए अभी चल रहा है 8-10 लोगों का पैमाइश हो चुकी है। तो ये देखिए अब पैमाइश की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। सर एक बार एक सवाल सर, आप पूछिए प्लीज। आपको हमने पहले भी बताया, तहसीलदार सर से बात की। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पैमाइश की जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। पूरे सुरक्षा घेरे के बीच ये पैमाइश चल रही है क्योंकि पहले से ही यहाँ पर तमाम टीमों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग करने के बाद आज का ये तारीख तय किया गया है और इसीलिए पूरा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। लगातार यहाँ पर जो टीम है मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, पीएससी की टीम है, आरएफ की टीम है और ड्रोन कैमरे के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जाई है। 22 तहसीलदारों की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर घर के अंदर दरवाजा लगा हुआ है वो यहाँ पर खोल रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये वो इलाका है, आयुष बता देना चाहूँगा 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर हिंसा हुई थी तो इन्हीं जगहों पर पथराव किए गए थे, हिंसा हुई थी और आज इसके गलियों में यहाँ पर पैमाइश की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पैमाइश के बाद पाया जाएगा कि कितने ऐसे दुकान हैं जो अवैध रूप से बने हुए, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार अब देखिए ये सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए थे लगातार, चूंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है और इसलिए पुलिस फोर्स को पूरी तरीके से तैनात किया गया है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पैमाइश है, हालांकि कई लोग यहाँ पर मदद भी नहीं कर रहे, ना तो नंबर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये दुकान के अंदर की तस्वीर देखिए, तमाम ये दुकान यहाँ बनी हुई है। पैमाइश करने के बाद इसे चिन्हित किया जाएगा और कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं कि यहाँ पर पैमाइश चल रहा है, बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया जिसकी शिकायत दी गई और आज ये प्रक्रिया चल रही है। हमें तो मालूमात नहीं है ज्यादा। अच्छा हाँ। आप लोगों को मालूम नहीं है? ना अब हमें पता चला कि हाँ हमारी है। ये आपकी दुकान जी है? जी। तो ये क्या इसके कागजात हैं आप लोग? जी हाँ, पहनावा है हमारे पास। हाँ, कब पैमाना का है? 1993।
1993 में कहा। 1993 में कराया था। लेकिन ये पीछे जो कब्रिस्तान की जमीन है 4780 वर्ग मीटर यानी लगभग 8 बीघे की जमीन है और इसका काफी हिस्सा जिस पर दुकानें बन गई है, मकान बन गई है, तो क्या जिन लोगों से खरीदा क्या उनका कब्जा था या क्या था? उनके कब्रिस्तान थे पीछे हमारे। अच्छा, उन लोगों से हमने जगह ली है, ये जिनका कब्रिस्तान है उन्हीं से ली? उनसे ली। तो उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन को ही बेच दिया क्या? मतलब ये खाली जगह पड़ी थी, इन्होंने हमें 24 फीट 7 इंच दिया। अच्छा, 24 फीट 7 इंच ऐसे और 5 फीट जो है तो संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं और जिस तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है ऐसा दावा किया जा रहा है और उसी के चलते ये पैमाइश की जा रही है और कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं और उसी के चलते अब 8 बीघा जमीन की पैमाइश की जा रही है। इसी के चलते सिक्योरिटी को यहाँ पुख्ता किया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए, हाईटेक तकनीक के जरिए पूरे इलाके में फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। तो बिल्कुल लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है क्योंकि पैमाइश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है। 8 बीघा जमीन की ये पैमाइश की जा रही है। ये बनाम है पीछे 27, आगे 31, 45 फुट गहराई है। ये कब खरीदा है? नक्शे हैं, सब बातें हैं। 35 साल से किराया था। किन से खरीदा था आपने? ये गुलाम है, मुन्ना पटवारी ने खरीदा। तो क्या उन्हीं के रिश्तेदारों का ये कब्रिस्तान है? तो उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिया? तो खाली थी, खाली तो कुछ नहीं था यार, खाली थी। वालिद साहब रह गए थे। तो आपको लगता है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है? न कब्रिस्तान की नहीं है, कब्रिस्तान की नहीं। तो ये तमाम पहले आप लोग को बताया गया था पैमाइश के लिए? तो ये तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिनके दुकान है, इनका कहना है कि इन्होंने खरीदी थी। हालांकि उन लोगों से खरीदी थी जिनका यहाँ पर, जिनके परिवार का कब्रिस्तान है, खाली जगह थी और उन्हें बेचा गया। तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की जमीन को अवैध रूप से बेचा गया, जिसकी शिकायत के बाद अब प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। बिल्कुल, आपने देखा किस तरीके से संभल में पैमाइश का काम जारी है। कब्रिस्तान की जमीन पर पैमाइश हो रही है यहाँ पर और जो कब्रिस्तान की आधी जमीन है उस पर कब्जा किया गया है ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है और उसी के चलते ये पैमाइश हो रही है। अब क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर आने वाले दिनों में होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से पैमाइश का जो काम है वो जारी है यहाँ और सिक्योरिटी को भी पुख्ता किया गया है। जवानों की तैनाती यहाँ पर चप्पे चप्पे पर की गई है। इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी तरह की कोई खामी, कोई दिक्कत इस दौरान पेश ना आए। इसको लेकर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कब्रिस्तान की पैमाइश का काम शुरू हो चुका है। जामा मस्जिद के पास मौजूद है ये कब्रिस्तान, जिसको लेकर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि इसकी काफी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। वहां पर तमाम मकान बना दिए गए हैं, दुकानें बना दी गई हैं और उसी को लेकर अब ये पैमाइश यहाँ पर की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम पुलिस है वहां गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। एहतियाती कदम लगातार यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई मुखालफत हमें देखने को ना मिले इस पैमाइश के दौरान। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संभल से जहां पर पैमाइश का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूरा तनाज़ा शुरू हुआ था जब जामा मस्जिद के सर्वे की बात सामने आई थी। उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे वाक़े थे जो हमें देखने को मिले और उसी दौरान ये मामला भी सामने आया कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, इलीगल कब्जा किया गया है, जिसके बाद अब 8 बीघा ज़मीन की पैमाइश यहाँ पर की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पैमाइश का काम यहाँ जारी है और इस जमीन पर मकान बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं। लोगों का ये कहना है कि पिछले काफी सालों से, काफी अरसे से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इन्होंने इस जमीन को खरीदा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर ये सरकारी जमीन थी या फिर कब्रिस्तान की जमीन थी तो किस तरीके से ये जो जमीन है ये खरीदी गई, ये भी अहम है यहाँ पर। तो पैमाइश लगातार जारी है संभल में कब्रिस्तान की और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर होती है, क्या कुछ और चीज़ें सामने आती हैं, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। हालांकि पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सिक्योरिटी के ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस पैमाइश के दौरान पेश ना आए।